हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। यस सर। So we will start with methods of measurement. जैसे कि मैं लास्ट टाइम पे आपको बताया था, there are two methods for measurement. One is direct method and another is indirect method. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जहां पर आप डायरेक्टली किसी भी चीज को, कोई मेजरेंट होता है जिसकी हमें वैल्यू मेजर करनी है, आप उसको किसी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड से या सेकेंडरी स्टैंडर्ड से आप कंपैरिजन उसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं डायरेक्टली, आप डायरेक्टली उसका कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, और इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ को हम डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं स्केल को लेके। ठीक है, कोई भी स्केल होगा, आप स्केल से मेजर कर सकते हो उसकी लेंथ। हेलो, यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड टू मेजरमेंट, डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, जो इनडायरेक्टली हम लोग जिसमें कैलिब्रेशन वगैरह करेंगे और कोई मेथोलॉजी यूज करेंगे मेजर करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो कि मुझे मेजर करना है, इफ सपोज मुझे मेजर करना है एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया इन मिल्क। ठीक है, अगर मुझे कोई दूध है, उस दूध में से कोई बैक्टीरियाज है, उसको एलिमिनेट करना है, कितना एलिमिनेशन हो चुका है ये अगर मुझे मेजर करना है, तो ये कैसे मेजर हो सकता है? द बैक्टीरियाज कुड बी एलिमिनेटेड विद द टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, ये तो होता है। तो यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो गई इसकी वैल्यू, यानी कि जो बैक्टीरियाज जो होंगे उसकी वैल्यूज किस पर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पर। ओके, यस सर। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है मोड्स ऑफ मेजरमेंट। व्हाट आर मोड्स ऑफ मेजरमेंट? क्या डिफरेंट मोड्स होते हैं? तो दे आर थ्री डिफरेंट मोड्स। प्राइमरी मेजरमेंट, आप इसको लिख लो सभी लोग। प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट, ठीक है, और टर्शियरी मेजरमेंट्स। तीन तरीके के मोड होते हैं। सर आप लिख रहे हो क्या? आप लोगों को दिख नहीं रहा? नहीं सर, वो स्टॉप हुआ है। नो सर। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है वैसे ये? यस सर। यस सर। नहीं, वाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो वाइट स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है आपको? नहीं सर, वो नहीं दिख रहा सर। नो सर। अच्छा, ओके, लेट मी चेक। अभी दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। अब देखो। यस सर। एक मिनट रुको, ये आप लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है स्क्रीन? अभी दिख रही है? हाँ सर, अब दिख रही है। ये जो मैं लिखा हुआ है ये दिख रहा है आपको? ये लिखा हुआ मेरा अभी दिख रहा था सर, वो आपने रेड
नहीं अभी नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा सर। नहीं सर। अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए मोड्स ऑफ मेजरमेंट्स। सो फर्स्ट इज प्राइमरी। अभी दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं ब्लू पेन से? No, sir. Yes, sir. दिख रहा है sir. Yes, sir. यस सर। दिख रहा है ना अब आपको? ठीक है। सो व्हाट इज प्राइमरी मेजरमेंट्स? तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर is determined by comparing it directly with the reference standards। ठीक है, यानी कि एक तरीके से डायरेक्ट मेथड जो हम यूज कर रहे थे, ये बिल्कुल इसी तरीके से प्राइमरी मेथड है, प्राइमरी मेजरमेंट कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी भी चीज को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कोई भी पैरामीटर जिसकी वैल्यू मुझे डिटरमाइन करनी है, जिसको मुझे मेजर करनी है, आप उसको किसी भी रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके आप उसको मेजर कर सकते हो। ओके, रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता दूं, एग्जांपल, एक मिनट। तो इसमें क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे प्राइमरी मेजरमेंट में? ठीक है, जैसे मुझे मेजरमेंट ऑफ टाइम करना है, अगर मुझे टाइम का मेजरमेंट करना है तो टाइम का मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ टाइम, अगर मुझे टाइम का मेजरमेंट करना है, मैं सीधे क्लॉक देखूंगा। ठीक है, जो भी घड़ी की जो टाइम है, जैसे कि सीधे यहाँ पर अगर ये बज रहा है, मुझे पता है कि ये 12 है, ये 4 है, तो डायरेक्टली देख के हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितना बज गया, ये 4 o'clock, 4 o'clock हो गया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये लेंथ आइडेंटिफाई करनी है, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अ रूलर, आई विल यूज रूलर, मैं रूलर यूज कर लूंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे मेजर हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी मेजरमेंट्स। ठीक है, जहां पर कोई रेफरेंस सिग्नल या रेफरेंस किसी भी चीज को आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेजर इट। क्लियर है? दूसरा आता है सेकेंडरी मेजरमेंट्स। जो मैं लिख रहा हूं आपको दिख रहा है ना? अभी कोई इशू तो नहीं है? Yes, sir. दिख रहा है. ठीक है, सेकेंडरी मेजरमेंट्स क्या होता है? द इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं जिसमें कम से कम एक ट्रांसलेशन होता है, कन्वर्जन मतलब। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं द इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, आप लिख सकते हो इसको द इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स involving one translation are called secondary measurements, जिसमें एक ट्रांसलेशन होता है, जिसमें प्रेशर मेजर करना है मुझे, मान लीजिए टेम्परेचर मेजर करना है मेरे को, तो ये कन्वर्जन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तीसरा होता है आपका टर्शरी। ठीक है, टर्शरी मेजरमेंट्स, टर्शरी मेजरमेंट्स मतलब जहां पर एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं मेजरमेंट के।
एक से ज्यादा लेवल होते हैं। तो आप इसके लिए एक डायग्राम बना सकते हो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू मुझे मेजर करनी थी, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, टेम्परेचर इसका मेजर किया। ये फर्स्ट ट्रांसलेशन है, थर्मोकपल यूज किया है मैंने, इसको बोल सकते हो आप फर्स्ट ट्रांसलेशन। फर्स्ट ट्रांसलेशन थर्मोकपल, थर्मोकपल, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी सिग्नल, दिस इज प्राइमरी सिग्नल, दिस इज प्राइमरी सिग्नल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वोल्टेज, मान लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। ये सिग्नल किस में एक मिनट रुकिए, ये हमने क्या किया, थर्मोकपल का यूज करके। थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज। यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर देगा, ये कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज। यहाँ पर क्या मिल गई, V वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका सेकंड ट्रांसलेशन, सेकंड ट्रांसलेशन, सेकंड ट्रांसलेशन यानी वोल्ट मीटर। वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करेंगे ना। ये सेकेंडरी सिग्नल हो गया। अब इसी एग्जांपल में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ये क्या था आपका, टेम्परेचर प्राइमरी सिग्नल था, यानी कि जहां पर ये अभी आपका आ रहा था, पिछले मैंने पढ़ा था प्राइमरी मेजरमेंट, जहां पर सीधे किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने मेजरमेंट कर लिया, तो वो आपका क्या हो गया, प्राइमरी मेजरमेंट हो गया। यहाँ पर एक कन्वर्जन हुआ है, उसके बाद जो आउटपुट मिला है वो सेकेंडरी सिग्नल, मतलब सेकेंडरी मेजरमेंट हो गया। जहां पर एक से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यानी सेकंड ट्रांसलेशन भी इन्वॉल्व है। और ये सेकंड ट्रांसलेशन में इसने क्या किया, वोल्टेज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लेंथ में। वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू लेंथ, यहाँ पर क्या मिलेगी, लेंथ, ठीक है। ये टर्शियरी सिग्नल है, ये जो है आपका टर्शियरी सिग्नल है। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर आई, ऑब्जर्वर आई, ठीक है, ऑब्जर्वर आई। तो ये कहलाता है आपका टर्शरी मेजरमेंट। अगर जनरलाइज करते हैं इसको हम लोग, जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम एंड इट्स फंक्शनल एलिमेंट्स, ये ड्रॉ कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम, जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम एंड इट्स फंक्शनल एलिमेंट्स, ये क्या होगा, एक तो होगा सबसे पहले प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, यानी कोई एक फिजिकल सिस्टम है, लेट अस सपोज ये एक फिजिकल सिस्टम है आपका, फिजिकल सिस्टम, ठीक है, जिससे इनपुट सिग्नल गया, ठीक है। इनपुट सिग्नल यानी मेजरेंट, जिसको हमें मेजर करना था, मेजरेंट, ठीक है। यहाँ पर सेंसर लगा है, सेंसर लगा है, ये ट्रांसड्यूसर हो गया, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। उसके बाद हो गया मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन,
यानी मैनिपुलेशन के बाद क्या हो गया, सिग्नल आपका मॉडिफाइड सिग्नल हो गया ये, दिस इज अ मॉडिफाइड सिग्नल। उसके बाद ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कंट्रोलर, इंडिकेटर, रिकॉर्डर, दिस कुड बी कंट्रोलर, कंट्रोलर लिख लो इसको, कंट्रोलर, इंडिकेटर, इंडिकेटर, रिकॉर्डर, रिकॉर्डर, डेटा प्रेजेंटेशन, यानी जो डेटा प्रेजेंट होता है एक्चुअली, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम है। अब इसमें प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जो लगा था, सेंसर, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या करता है, ये जो एलिमेंट है ये सेंसिटिव होता है मेजर्ड वेरिएबल के लिए, ठीक है। ये सेंसिंग एलिमेंट जो करेगा वो सेंस करेगा कंडीशन को, स्टेट को, और किसी भी वैल्यू को ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल को, यानी जो वेरिएबल था उस प्रोसेस वेरिएबल के, यानी कि क्या करेगा, उसको कंडीशन को, स्टेट को और वैल्यू को ये सेंस करेगा और एक्सट्रैक्ट करेगा स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट से एक थोड़ी सी स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी ये एक्सट्रैक्ट करेगा और उसी के बिहाफ पे एक आउटपुट ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और वो आउटपुट जब जाएगा ट्रांसड्यूसर को, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर चेंजेस द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये करता है, यानी कि एक फिजिकल फॉर्म को दूसरे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उसके इंफॉर्मेशन यानी कंटेंट को बिना चेंज किए। ट्रांसड्यूसर का रोल होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना विदाउट चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विदाउट चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद क्या है, मैनिपुलेशन सिस्टम। अब आप इस मैनिपुलेशन सिस्टम का क्या है रोल, ठीक है। इस मैनिपुलेशन सिस्टम में क्या होता है कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहती हैं, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहती हैं, जिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो नेचर होता है ना सिग्नल का, इस सिग्नल के नेचर को चेंज नहीं किया जाता, बट हाँ ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पर ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाता है। आप किसी भी चीज को कैसे देख पाओगे, जब मैथमेटिकल फॉर्म में ये अवेलेबल होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस तो क्या होती है, क्रिस्प नहीं होती वो, अगर आपको क्रिस्प आंसर चाहिए तो वो इट शुड बी मैथमेटिकल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये मैनिपुलेशन सिस्टम से होकर यहाँ पर आ जाएगा, देन इट कुड बी कंट्रोलर, यानी यहाँ पर कंट्रोलर यूज हो रहा है, प्रेजेंटेशन यानी कि इंडिकेटर यूज हो रहा है, और रिकॉर्डर यूज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये सिग्नल इसके हिसाब से आपका क्या होगा, रिकॉर्ड भी हो जाएगा, इंडिकेट भी हो जाएगा, और कंट्रोल्ड भी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये सारा? यस सर। ओके, अब कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू मेजरमेंट्स, ठीक है। सम डेफिनेशंस which are very important relating to measuring instruments MI। इसमें सबसे पहला होता है ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, कोई बताएगा मुझे क्या होता है? वैसे आपको ये सब चीज पता है, ये सब चीज आपको पता है, बट एक्चुअली कैसे इसको डिफाइन करेंगे? भाई कहते हैं ट्रू पावर, ट्रू पावर मतलब आपने देखा होगा पावर फैक्टर इक्वल्स टू 1, यही होता है ना, cos phi इक्वल्स टू 1। हेलो,
यस सर। ट्रू पावर क्या है? जब आपका क्या हो जाएगा cos phi equals to 1, क्या कभी रीचेबल होती है ट्रू पावर? नहीं, there will always be some error, there will always be some error। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, इसकी वैल्यू यानी कि इसका जो है डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, द एक्चुअल मैग्नीट्यूड, आप लोगों का बुक है सभी के पास? सभी के Yes, पास sir. बुक है? तो आप उसमें देख सकते हो कि उसमें डेफिनेशन अवेलेबल होगी ट्रू और एक्चुअल वैल्यू की। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप उसमें से देखकर आप इनकी नोट्स जरूर बना लेना इस सब्जेक्ट के। तो द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिग्नल इनपुट, यानी कि जो इनपुट सिग्नल है ना, जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ अ इनपुट सिग्नल टू अ मेजरिंग सिस्टम व्हिच कैन ओनली बी अप्रोच, जो अप्रोच की जा सकती है बट नेवर बी इवेल्युएटेड, इस टर्म एज ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। जिसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं आइडियल वैल्यू, यानी एफिशिएंसी आपकी 100% हो जाए। एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। तो ये क्या है, ट्रू और एक्चुअल वैल्यू क्या है? दिस इज 100%। बट हम लोग इसको कोशिश कर सकते हैं इस तक पहुंचने की, बट कभी पहुंच पाते हैं इस पे? नहीं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंडिकेटेड वैल्यू। व्हाट इज इंडिकेटेड वैल्यू? आपने जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो भी वैल्यू दिखा रहा है वो क्या है, आपका इंडिकेटेड वैल्यू है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने क्लॉक यूज करी, तो ये क्लॉक पे कितना टाइम दिख रहा है अभी 4 PM, तो ये आपकी क्या हो गई कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे एक वैल्यू इंडिकेट हो रहा है 4 PM। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, व्हाट इज करेक्शन? करेक्शन क्या होता है? करेक्शन मतलब रिवीजन, सिंपल। मतलब अगर कोई गड़बड़ है, ठीक है, यानी कोई भी अगर आपकी वैल्यू इनपुट में आपने सिग्नल दिया, उसमें कोई भी क्रिटिकल वैल्यू आई, उसको हमने क्या किया, उसको एनालिसिस किया, मेजर किया, सब कुछ किया। उसके बाद अगर लग रहा है कि कोई एरर जनरेट हो सकता है तो फीडबैक दिया, और उसमें अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो इंप्रूव हो जाएगी वैल्यू, और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी वैल्यू, यानी कि वो क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी वैल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी हम जैसे जो फीडबैक सिग्नल देते हैं उसमें एक जनरेट होता है आपका एरर। व्हाट इज एरर? व्हाट इज एरर? सर फॉल्ट जो होता है सर। अरे फॉल्ट नहीं, अगर मान लो कोई एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, हाँ, कोई एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 100 और आपकी मेजर्ड वैल्यू, हाँ सही कह रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? सर डिफरेंस रहता है जो सर मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में। यस, गुड। तो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस यानी ये 5 आ गया, तो ये क्या हो गया, एरर हो गई। क्लियर है सभी को? यस सर। यस। ठीक है ना। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है, रेंज। व्हाट इज रेंज? क्या है रेंज? रेंज मतलब रीजन, लिमिट्स, यहां से लेके यहां तक, ये लिमिट्स है मेरी, दिस इज द रेंज। ठीक है, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो डिजाइन किया जाता है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी एमीटर है, वो डिजाइन हुआ 0 से लेके मान लो 100 तक, तो 10 तक, तो 0 से लेके वो 10 तक मेजर कर सकता है वैल्यू, तो दिस इज अ रेंज। ठीक है, व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस आप सर। लोगों को दिख रहा है क्या, ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर देखिए। यस सर। वो पता नहीं फुल स्क्रीन करके नहीं दिख रही थी ना आपको, फुल स्क्रीन करके ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा था आपको? अभी बताना, अभी टेक्स्ट दिख रहा है क्या आपको? नहीं आ रही सर। अभी ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको? टेक्स्ट दिख रहा है आपको, लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर अभी देखिए।
यस सर, दिख रहा है यस सर। सर। अब दिख रहा है? यस सर। चलो गुड है। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी? It is some ratio. It is a ratio. Hello. It is a ratio. यस इसका सर। रेशियो है ये। आउटपुट रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफाइड चेंज इन आउटपुट। यानी कि कोई स्पेसिफाइड अगर चेंज हो रहा है, सेंसिटिविटी कितना सेंसिटिव है हमारा, वो कैसे हो सकता है? स्पेसिफाइड चेंज इन आउटपुट। ये मैं लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है रेड पेन से? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यानी कि ये रेशियो होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिव कितना सेंसिटिव है हमारा, क्या नाम है, इक्विपमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो कितना सेंसिटिव है हमारा। ठीक है, इससे मालूम चलता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी पूछने को आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, 1 नंबर के। अच्छा, आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना इसमें, 2 नंबर्स के, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कभी कभी ये डेफिनेशंस पूछने को आ जाती हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी। आवाज आ रही है? यस सर। क्या है एक्यूरेसी? मतलब कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट है कोई भी इक्विपमेंट। तो ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताता है ना। ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है। दिस इज एक्यूरेसी। यानी कि इस ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोजनेस है इसकी, मतलब कोई भी इक्विपमेंट कितना एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट इतना होगा कि जो भी उसकी जो वैल्यू दे रखी है, ट्रू वैल्यू, वो कितनी बार वो उस वैल्यू पर रीच कर रहा है। ओके, व्हेनेवर वी आर डूइंग मेजरमेंट्स, मेजरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो कितनी बार वैल्यूज हमारी एक्यूरेटली आ रही है उसमें। यानी कि इसको बताएंगे हम कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू अ स्टैंडर्ड वैल्यू। और ये अलग है, और ये अलग था इस वाले से, एरर से। एरर तो केवल डिफरेंस होता है वन टाइम। ठीक है, जब भी, हर बार एरर कुछ भी हो सकता है, बट एक्यूरेसी क्या होगा? एक एवरेज रिजल्ट देगा आपको। ठीक है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मींस कोई भी मेजरमेंट आप कर रहे हो, उसमें कोई भी अनप्रिडिक्टेड वैल्यू आ जा रही है, तो अनसर्टेन है आपका इक्विपमेंट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है टर्मिनोलॉजी, प्रिसीजन। व्हाट इज प्रिसीजन? बताइए। Precise. This is called degree of agreement. Degree of agreement within a group of measurements. Within a group of measurements. Within a group of measurements. यानी कि जनरली एक्चुअली क्या होता है? डेविएशन, कितना डेविएशन हो रहा है। डेविएशन एक्चुअली ये कहलाता है डेविएशन इन मेजरमेंट्स। हर बार कितना डेविएट कर गया। अच्छा, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी तो पता ही होगा आपको, ये तो पता ही होगा। लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी, लीनियर सिग्नल नॉन लीनियर सिग्नल।
पता है? हेलो, Yes, sir. अरे लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद एक डेड जोन आता है, टर्मिनोलॉजी एक डेड जोन आएगी। व्हाट इज डेड जोन? एक ऐसा एरिया जहां पर मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, जहां पर वेरिएबल की वैल्यू पहुंच गई और जो डिटेक्ट नहीं हो सकती। यानी कि एक ऐसा फॉल्ट हो गया जिसमें करंट की वैल्यू राइज कर गई मोर देन 100 एम्पियर और आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट केवल 100 एम्पियर तक का मेजरिंग करने का है, तो वो मेजर नहीं कर पाएगा उसको। आपकी आंखें हैं, जितनी दूरी तक देख सकती हैं उतने तक ही तो देख पाओगे। उसके दूर अगर बियॉन्ड अगर कुछ चीज होगी तो वो आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ठीक है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या है? कि कितनी स्पीड से वैल्यू मेजर हो रही है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, कितने स्पीड से वैल्यू मेजर हो रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो है टॉलरेंस। व्हाट इज टॉलरेंस? सुना है आप लोगों ने टॉलरेंस? व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेट करना। हेलो, Yes, sir. टॉलरेट करना मतलब जब भी कभी आप मेजरमेंट कर रहे हो और आपकी जो रेंज है वो इनएक्यूरेट रहे कितनी बार, जिससे कि आपको कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। क्लियर हुआ आपको यहाँ पर सभी? Yes, sir. ठीक है, तो हमने ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं, बेसिक्स जो है मेजरमेंट्स का, वो सब चीज हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपके, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। Yes.